गाइस वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो और पॉजिटिव फील भी कर रहे हो, क्योंकि न्यू मून है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखो। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो, बाहर बेफिजूल का जाना अवॉइड करो, जितना सात्विक लाइफस्टाइल अपना सकते हो अपनाओ, क्योंकि न्यू मून पे मोस्ट देखो। और सर्वपित्री अमावस्या है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जब सर्वपित्री अमावस्या होती है ना, ये वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बचाना है, क्योंकि जो ऐसा बोला जाता है, मुझे भी नहीं पता ये रियलिटी है यानी कि भगवान को इस टाइम पे भगवान बंधक होते हैं, तो हमें वो बचा नहीं सकते हैं इस वक्त। और नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा साया होता है हर तरफ, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ़ रखना है, बचाना है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो अमावस्या है कल, तो इस अमावस्या की एनर्जी, इस अमावस्या का इफ़ेक्ट आपके रिश्ते पे क्या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में आज देखने वाले हैं। बट एक ग्रुप रीडिंग है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1 और ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे कुछ इनिशियल्स दिख रहे होंगे आपको दोनों ग्रुप्स में। तो आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आ रहा है उसे चूज़ करना है, उस ग्रुप को चूज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका भी नाम एक ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है और आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर भी ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, तो भी आपको ग्रुप नंबर 1 ही देखना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। एक बार अच्छे से देख लो कौन से इनिशियल्स है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर अगर इस ग्रुप में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस न्यू मून का असर उनकी फीलिंग्स पे क्या पड़ने वाला है, या आपके लव लाइफ पे ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट आएगा, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम सोचिए या उनका फ़ोटो देखिए, उनको विजुलाइज करिए। जितने क्लियर मैसेजेस जितना ज़्यादा फोकस रखोगे, विजुलाइज करोगे, सोचोगे उनके बारे में, अपने क्लियर मैसेजेस निकल के रहेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे व्यूअर के, जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं हमारे व्यूअर, उनके ऊपर असर क्या होगा इस न्यू मून का, उनके इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे। ओके, एक लास्ट शफल। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है सेड्यूसर, ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल। तो यहाँ पे कार्ड्स है इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड, जर्नलिंग, रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क, डिसेप्टिव, डबल फेस्ड, अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, फार ऑफ, डिस्टेंस, करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, लीगली बाउंड, कार्मिक पार्टनर, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल्स। ओके, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे सबसे पहले, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे आपके पार्टनर की। वैसे तो न्यू मून की शुरुआत आज रात को ही हो जाएगी, न्यू मून शुरू हो जाएगा आज रात को, तो इफ़ेक्ट तो आपको ऑलरेडी देखने मिलेगा आज से ही। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग, ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग यहाँ पे क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में। एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो अब तक उनकी एनर्जी ऐसी मुझे फील हो रही है, वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में ऐसा महसूस कर रहे थे कि इस रिश्ते का अब कोई फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते में अब कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे बात ख़त्म है।
ख़त्म हो चुका है हमारा रिश्ता, इट्स ओवर, ठीक है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन इस एनर्जी में पास्ट में थे, लेकिन ये न्यू मून पे आप देखोगे अचानक से ही जो इंसान आपके साथ रिश्ता नहीं चाहता था, जो इंसान अपने सक्सेस के पीछे भाग रहा था या किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, वो इंसान आप देखोगे अचानक से ही आपके तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है। ये आपके लाइफ में अनप्रेडिक्टेबली, मतलब आउट ऑफ नोवेयर अचानक से ही आपको भी शॉकिंग फील होगा कि ये कैसे हो गया, अचानक से ही आपके लाइफ में एंटर करेगा। और जो इंसान एक टाइम पे ऐसा फील कर रहा था कि, या आपको ऐसा फील करा रहा था कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म है, वही इंसान अचानक से आएगा और आपके सामने कुछ ऑफ़र रखेगा, और ये ऑफ़र बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपके सामने रखी जाएगी, और ये ऑफ़र बहुत ही सॉलिड ऑफ़र होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो मैं होता हुआ देख रही हूँ इस न्यू मून पे, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस, जर्नलिंग पे को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। द हाइरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना हर एक बंधन से अपने आप को मुक्त करने वाले हैं इस न्यू मून पे। अगर फैमिली के कंट्रोल के अंडर थे बहुत ज़्यादा, अगर किसी एक जैसे किसी भी चीज़ के बॉन्डेज में अगर ये पर्सन थे, कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा एक जैसे इनको स्टक रख रही थी, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, चाहे कोई फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे कोई कम्युनिटी का, रिलीजन का, कास्ट का, कुछ चीज़ें थी जो इनको ना मजबूर कर रही थी कि वो आपको सैक्रिफाइस करे। हालांकि उनको आपसे बहुत प्यार है, उनका बिल्कुल मन नहीं था आपसे दूर जाने का या आपसे अपने आप को कट ऑफ करने का, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उनको फील हो रहा था कि यही चीज़ें हैं जो मेरे लिए सही है, यही मुझे करना है। बट कहीं ना कहीं अब मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पर्सन उन सारी चीज़ों से मुक्त होकर, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर अपने से दूर कर आपके तरफ बढ़ते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर अपने से प्यार करते हुए दिख रहे हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है मैं वो करूँगा, तो उनको क्या अच्छा लगता है, उनको आप अच्छे लगते हो, उनको ये रिश्ता चाहिए, उनको आपका प्यार चाहिए। तो ये पर्सन किसी चीज़ को पीछे छोड़कर, चाहे फिर वो उनकी फैमिली इश्यूज़ हो, उनकी करियर इश्यूज़ हो, कुछ चीज़ें जो भी उन्हें रोक रही थी आपकी तरफ आने से, वो उन्हें पीछे छोड़कर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। रॉन्ग डिसीजन, लीप इन द डार्क, ये एनर्जी क्यों है? रॉन्ग डिसीजन, लीप इन द डार्क, ये क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। येस, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाकर, आपसे अपने आप को कट ऑफ करके, आपसे रिश्ता तोड़कर, आपको प्यार ना देकर या आपके दिए गए प्यार को नकार कर, इस पर्सन ने एक बहुत ही बड़ा रॉन्ग डिसीजन लिया था। इन्होंने जैसे एक रिस्क ही ले लिया था इस रिश्ते के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। बट अब ना इस न्यू मून पे उनको ये एहसास होगा कि यार एक इंसान जो इतना मुझसे भी ज़्यादा बेटर है, जिसको मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, जो मेरे लायक भी नहीं है, जिसको मेरे प्यार की ज़रूरत भी नहीं है, देखा जाए तो आपको उनके प्यार के एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट इज़ द लव दैट यू हैव फॉर देम, जिसकी आपको ज़रूरत है, जो आपको इनकी तरफ खींचता है बार बार। अगर ऐसा देखा जाए प्रैक्टिकली तो यू डोंट नीड देम। तो ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि यार मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, एक ऐसे इंसान को अपने से दूर कर दिया जो मेरे औकात के बाहर है लिटरली। तो ये पर्सन आएंगे और आपको प्यार शो करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और आपको वो प्यार देंगे जिसके आप हकदार थे, जो इन्होंने आपसे छीन लिया था, ठीक है। डिसेप्टिव डबल फेस्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। डिसेप्टिव डबल फेस्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिसेप्टिव डबल फेस्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अब तक अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे थे। सिर्फ पैसों के बारे में सोचना, सिर्फ लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना, आपको आपके प्यार को नकारना, आपको बार बार डिसअपॉइंट करना, बार बार आपका दिल तोड़ना। ये पर्सन ना कभी भी आपके साथ एक स्टेबिलिटी आपको दे ही नहीं पाए इस रिश्ते में। हमेशा आपने इस पर्सन का एक स्टेबल रूप कभी नहीं देखा क्लियरली। हमेशा इस पर्सन ने आपके साथ ऐसी चीज़ें करी है ना जिससे आपके सामने इस पर्सन ने अपनी जो इमेज है वो बहुत नेगेटिव बना ली,
ठीक है, अपने आप को गलत प्रूव कर दिया आपके सामने। सो अब मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा, वो खुद से ही बहुत ज़्यादा निराश होंगे कि ये तूने इस रिश्ते के साथ क्या कर लिया, ये क्या किया तूने इस पर्सन के साथ, इस रिश्ते के साथ, तूने खुद को तो धोखा दिया ही है, अब तक तूने सामने वाले के साथ भी बुरा किया। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल अनसीन को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। अनप्रेडिक्टेबल अनसीन को प्लीज़ क्लैरिफाई करे। द सन कार्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, येस। देखिए ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंटली आपके लाइफ में आएंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये इंसान एक टाइम पे मुझे चाह नहीं रहा था, ये मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाह रहा था, ये मुझे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन मेरे साथ ये मेरे लाइफ में इस तरह से आएगा और ये मेरे लाइफ में इतनी खुशियाँ लाएगा। तो आपको दिख नहीं रहा है अभी, आप जो व्यूअर हो ना, आपको ये ब्लेसिंग दिख नहीं रही है, ये इस पर्सन का लौटना अपनी ज़िंदगी में आपको मुश्किल लग रहा है या इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मैं वो देख पा रही हूँ। आई कैन लिटरली सी दिस पर्सन कमिंग बैक टू यू। ये चीज़ आपके लिए अनदेखी है, आपको अभी दिख नहीं रही है ये चीज़ें होती हुई, लेकिन बीइंग अ साइकिक इंट्यूटिव रीडर मैं देख पा रही हूँ जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, जो खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है इस न्यू मून के बाद। सेड्यूसर, ओपन माइंडेड, ईजिली अवेलेबल, ये कार्ड क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके लिए इतना प्यार फील करेंगे या आपको इतना लव्ड फील कराएंगे या आपको आपके सामने ऐसी ऐसी ऑफ़र्स रखेंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए इस पर्सन को ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि आपको उनकी नीड नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कोई भी मिल सकता है, आप सिर्फ किसी के पास सिर्फ देखोगे भी ना तो आपको वो इंसान आपको मिल जाए, इतनी ताकत आप रखते हो। तो ये पर्सन इस न्यू मून पे उनके अंदर ये डर भर जाएगा कि अगर मैंने इसको किसी तरह से अपना नहीं बनाया तो शायद वो किसी और का हो जाए, शायद वो किसी और से शादी कर ले या शायद वो किसी और की हो जाए। ठीक है, फार ऑफ डिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। फार ऑफ डिस्टेंस क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को हील करना इस पर्सन की इच्छा तो है, लेकिन इनको भी पता है कि बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको मनाना पड़ेगा, आप बहुत कुछ करना पड़ेगा इस रिश्ते को सक्सेसफुल करने के लिए। इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपके मन में अपने लिए प्यार जगाना पड़ेगा। तो मेहनत बहुत है लेकिन होप भी बहुत है इस पर्सन के अंदर। इनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दूर तक जाना होगा। ठीक है, करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, ये क्यों है यहाँ पे? द मून एंड द बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स डालने की, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी इस इंसान के अंदर। ये बहुत ज़्यादा मैं डेफिनेटली देख रही हूँ ये पर्सन मैं डेफिनेटली ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी तक सिर्फ नेगेटिविटी में थे। इस रिश्ते को लेकर उनके मन में सिर्फ नेगेटिविटी थी, हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाऊँगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, मैं उसका साथ नहीं दे पाऊँगा, वो मेरे लिए वो मुझसे बेहतर है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो सारी चीज़ें एकदम से सरफेस पे आएगी और मुझे ये पर्सन एकदम से इनके अंदर आप एक चेंज देखोगे, एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी। जो इंसान अब तक उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, एकदम से उस इंसान के अंदर हिम्मत देखोगे, एकदम से वो इमोशनली ओपन अप होगा आपके सामने। ठीक है, चलिए और देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, व्हाई इज़ दिस लीगली बॉन्ड कार्मिक पार्टनर हियर? क्यों है लीगली बॉन्ड कार्मिक पार्टनर यहाँ पे? द स्टार एंड द वर्ल्ड। अगर आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक अटैचमेंट्स थी, जिसकी वजह से बार बार आप दोनों के बीच में दिक्कतें आती थी, आप दोनों दूर हो जाते थे, आप दोनों एक दूसरे से हीलिंग नहीं हो पा रही थी, एक दूसरे के करीब आ तो जाते थे लेकिन फिर दूर हो जाते थे। तो वो कर्मा ख़त्म हो चुका है, वो कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। इस न्यू मून पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और एक हीलिंग का पीरियड शुरू होगा और आप सिर्फ अच्छा अब इस रिश्ते में होता हुआ देखोगे।
ओके, लुक फॉर अ साइन लव सिग्नल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन, लुक फॉर अ साइन लव सिग्नल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक चीज़ तो है कि पर्सन चाहे कुछ भी करे अपनी लाइफ में, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और हर वक्त ये भगवान से एक साइन मांगते रहते हैं कि मुझे एक साइन दे दो कि वो मेरा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि वो आपसे दूर तो हो जाते हैं लेकिन फिर वो उनके अंदर एक वो अपना फीट ड्रैग करते रहते हैं, नहीं हाँ नहीं करते रहते हैं, जैसे तैसे एक एक दिन काटना है, जैसे तैसे एक एक पल आगे बढ़ाना है, जैसे तैसे आगे बढ़ते रहना है। तो एडजस्टमेंट करना लाइफ में, ये पर्सन आपके बिना जितना भी जीते हैं ना, एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली, इनको इस न्यू मून पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मिलेगी कि नहीं, इन्हें आपके पास आ जाना चाहिए और इनको वो प्यार आपको देना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। सो कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और न्यू मून #न्यू मून ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। हैशटैग मतलब हैशटैग जो होता है ना वो वाला बनाना है, और न्यू मून ब्लेसिंग्स जुड़कर ही लिखना है एक साथ। और मैं डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि आपको सारी ब्लेसिंग्स मिले और आपकी लव लाइफ टोटली हील हो जाए और आपके पर्सन हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में आ जाए इस न्यू मून पे। तो यही रीडिंग थी फॉर पाइल नंबर 1। कैसी लगी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, बाय। लो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर इस रीडिंग इस फाइल में आता है, पाइल नंबर 2 में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। न्यू मून पे आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या असर होगा, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके ऊपर फोकस करिए, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, 3 बार उनका दिल से नाम लीजिए और डिवाइन से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंचाए करेक्टली। चलिए देखते हैं डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर ये बताए पाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर की इस न्यू मून पे क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए न्यू मून पे उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, एक्शंस क्या हो सकते हैं। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमें। इतने कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हम और एक बार शफल करेंगे और लेट्स सी व्हाट कम्स अप। गाइस बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे। देखो जब आने हैं तभी आएंगे, बेफिजूल के कोई भी कार्ड नहीं आते हैं रीडिंग में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है फीलिंग स्टक, नो वे आउट। फिर है यहाँ पे वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ, सोशल मीडिया स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, स्ट्रेस्ड, वरी, नो सोल्यूशन, in control, blinded by friends and society, intimacy, sexual attachment, good time, divine timings, goodwill, unpredictable, unseen, slave to unhealthy habits and sex drive, lust। ठीक है, तो हम इन कार्ड्स को हमेशा की तरह क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे ताकि मैं आपको क्लियर मैसेजेस दे पाऊँ। फर्स्ट लेट्स शफल द कार्ड्स अच्छे से। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ क्यों है यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 2। न्यू मून एनर्जी उनके पार्टनर की वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ क्यों है। द डेविल एंड एम्प्रेस, ओ माई गॉड। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट में आपसे दूर गए थे, इन्होंने वॉक अवे किया था। ये या तो श्योर नहीं थे इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, या फिर इनकी लाइफ में देयर वॉज सम ऑप्शन, बट ये जो भी थर्ड पर्सन या ये भी जो भी ऑप्शन था ये सिर्फ सेक्सुअल या लस्ट बेस्ड था। ठीक है, आज जो रीडिंग देख रहे हो ना आप लोगों जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन
दिल से कम और लस्ट पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है, प्यार पे कम फोकस रहता है इनका और लस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। दिस पर्सन इज़ वेरी सेक्सुअली, या तो ये बहुत सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या फिर ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ लस्ट बेस्ड, ठीक है। सो ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और आपके लिए भी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, लेकिन वो श्योर नहीं थे अबाउट यू एंड अबाउट द अदर पर्सन। सो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्लोज्ड ऑफ रहते थे, दूर रहते थे, ज़्यादा बात ना करना। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आप भी टू मच लगने लगते थे। आपके ऑरा, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग फील होती थी इस पर्सन को, आपकी ब्यूटी इतनी इररेजिस्टिबल फील होती थी, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील होता था कि शायद ये लस्ट के ऊपर तो रिश्ता बेस नहीं है, क्या सिर्फ लस्ट तो नहीं है, ये चीज़ सिर्फ लस्ट पे बेस्ड तो नहीं है। और डेफिनेटली इन्होंने, मुझे लगता है कि ये सारी रीजंस की वजह से दूरी बना ली थी आपसे पास्ट में, बट अब ना इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा। अब ये प्यार आपके लिए स्पेशली बहुत प्यार फील करने वाले हैं और ये अपने आप को आपके तरफ आने से और आपसे जुड़ने से रोक नहीं पाएंगे। व्हाई इज़ दिस सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग हियर? सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और बॉटम ऑफ द डेक में द मून है। देखिए, मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली लग रही है, ये पर्सन आपको या तो ऑलरेडी आपको स्पाई तो करते हैं फॉर श्योर, बट एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपसे छुप कर इन्होंने डेफिनेटली किसी और को डेट करने की, किसी और से बात करने की, किसी और से रिश्ता बनाने की कोशिश करी, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट ही हासिल हुई है। ओके, सो या दैट इज़ समथिंग जो मुझे आपको बताना था। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस क्यों है यहाँ पे? गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे फास्ट एनर्जी पता नहीं क्यों फील हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन ने अब तक क्या हो रहा था, अब तक लाइक टिल नाउ अप टू डेट, ये पर्सन फीलिंग्स होने के बावजूद, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद ये आपसे कनेक्ट उस तरह से नहीं हो पा रहे थे इमोशनली। ओके, ये आपसे दूर दूर भाग रहे थे, जो हो रहा है होने दो, जो है उसमें खुश रहो, फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड गोइंग विद द फ्लो। इससे ही आप समझ जाओ कि जो चल रहा है चलने दो। अगर ये आपसे बात भी कर रहे थे तो उस बात में इमोशंस की कमी थी, प्यार नहीं था, इनका पैशन, इनकी फीलिंग्स आपको वहाँ पे दिख नहीं रही थी, बट अब दिखेगी। ठीक है, अब ये बात भी करेंगे तो फुल ऑफ इमोशंस बात करेंगे। स्ट्रेस्ड, वरी, नो सोल्यूशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को न्यू मून ट्रिगर करेगा कि या तो तुम कुछ डिसाइड करो और सामने वाले को पाओ, उसको अपनी फीलिंग्स बताओ, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ, रिश्ते में अच्छे से खुश रहो, या फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये न्यू मून इनके लिए एक डिसीजन मेकिंग वाला टाइम होगा जहाँ पे ये पर्सन बहुत परेशान होंगे अगर आपके साथ इनका रियूनियन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। हो सकता है आप नहीं चाह रहे हो या सिचुएशंस वैसी है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान होकर मूव ऑन करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको लगेगा कि यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है, चीज़ें हो ही नहीं पा रही है ठीक, कुछ सोल्यूशन ही निकल नहीं पा रहा है। तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी क्यों है यहाँ पे? इन कंट्रोल, 4 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कई बार अपने आप को इस वजह से रोक लेते हैं क्योंकि ये लोग क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या फील करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस वजह से वो अपने कदम रोक लेते हैं। और जो अल्टीमेट हैप्पीनेस उनको आपके साथ मिल सकती है इस रिश्ते में, उससे वो मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, एंड इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि यार नहीं, मुझे इसके साथ ही फ्यूचर चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मुझे इसको ही लॉन्ग टर्म में अपनी ज़िंदगी में मेरी चाहत तो यही है कि ये इंसान लॉन्ग टर्म में मेरे साथ रहे। तो ये आपको लेकर, थोड़ा फ्यूचर को लेकर आपके साथ सोचने लगेंगे, और जो चीज़ें इनको आपके तरफ आने से रोकती है, चाहे वो कम्युनिटी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एनी सर्कमस्टेंसेस, वो अपने आप को डेफिनेटली उससे दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? यस, ये पर्सन बहुत पैशनेट फील करेंगे आपके लिए, लेकिन ये सिर्फ लस्ट के लिए आपके पास नहीं आएंगे। ये कुछ स्टेबल ऑफ़र लेकर आपके सामने आएंगे, या आपको बहुत ही कुछ स्टेबल ऑफ़र आपके सामने रखेंगे और एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपके सामने रखेंगे। इवन ये आपको अपनी फैमिली से मिला, मतलब ये इस रिश्ते को कुछ स्टेबिलिटी, कुछ फाउंडेशन देने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग्स, गॉड्स विल क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर इस पर्सन के लाइफ में इमोशनल और एक प्रैक्टिकल एक बैलेंस नहीं था, अगर ये प्यार पे इसलिए ध्यान नहीं देते थे क्योंकि ये कम करियर वाइज उतना कुछ नहीं ठीक चल रहा था, इनका ध्यान पूरा करियर था, या मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो गया था, प्यार पे उनका ध्यान ही नहीं था, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और पैसे के ऊपर ध्यान ही नहीं, तो मतलब वाइस वर्सा, या तो प्यार पे ध्यान है करियर पे नहीं, करियर पे ध्यान है पैसों प्यार पे नहीं, जो भी, मतलब ये न्यू मून इनके अंदर एक बैलेंस लाएगा, एक सेंस ऑफ बैलेंस, और ये दोनों जगहों पे ध्यान देंगे। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो इंसान आपको फील करा रहा था, खुद आपको ये बोल रहा था कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये चीज़ें आगे नहीं जा सकती, कोई फ्यूचर नहीं हमारा, वही इंसान आप देखोगे कि एफ़र्ट्स डाल रहा है, थोड़े बहुत क्यों ना हो, ये एफ़र्ट्स डालेगा और धीरे धीरे बिल्ड करेगा अपने एफ़र्ट्स। एकदम से आकर आपके सामने लव ऑफ़र नहीं करेगा, धीरे 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 आपकी तरफ आएगा, फिर आपका ट्रस्ट जीतेगा, फिर आपके दिल में अपने लिए प्यार जगाएगा, और फिर कहीं जाके आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी बन सकती है। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट्स क्यों है? द सन, और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर काफ़ी टाइम से ईगो में जी रहे थे। देखिए, ईगो भी एक बैड हैबिट, एक अनहेल्दी हैबिट ही है। ये हमें अपना स्लेव बना देती है। ईगो जो होती है ना, वो इंसान को अपना गुलाम बना देती है। तो चाहे वो ईगो हो, चाहे वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो इनके अंदर, चाहे फिर वो कोई भी बुरी आदत हो इनके अंदर, वो उससे बाहर निकलते हुए और हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इंसान का हील होना, अच्छी सोच रखना, अच्छे हैबिट्स रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो खुश रह सके और सामने रिश्ते में जो है उसके साथ उसको भी खुश रख सके। सेक्स ड्राइव, क्रेजी लस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी, आई टोल्ड यू, ये पर्सन अब बैलेंस बनाना चाहते हैं। सिर्फ लस्ट नहीं, सिर्फ प्यार नहीं, लस्ट प्यार दोनों मिलकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में। ये पर्सन दोनों चीज़ें चाहते हैं रिश्ते में, और कॉन्फिडेंटली आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए रिश्ता ज़रूरी है, लस्ट ज़रूरी अब नहीं है। बहुत मैच्योरिटी आई है इस पर्सन के थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में। फीलिंग स्टक, नो वे आउट, ये क्यों है यहाँ पे? फीलिंग स्टक, नो वे आउट क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन स्टक एनर्जी से अब फाइनली बाहर निकलेंगे। अगर कोई डर था, कोई फियर था इनके मन में कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, उस स्टक एनर्जी से ये पर्सन फाइनली अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं कि नहीं यार, मुझे स्टक नहीं रहना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म उसके साथ रहना है, मुझे उसका प्यार चाहिए, ठीक है। सो बहुत इंप्रूवमेंट इस न्यू मून पे डेफिनेटली होते हुए दिख रहे हैं। सो कैसे लगी पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर बताना। आई विश, मैं दिल से प्रे करती हूँ कि ये न्यू मून आपके रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी को ले जाए और बहुत सारी प्यार और बहुत सारी हारमोनियस रियूनियन आप दोनों के बीच में हो। तो #न्यू मून ब्लेसिंग्स, #न्यू मून ब्लेसिंग्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि इस न्यू मून की अच्छी एनर्जी आप क्लेम कर सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू, बाय।